Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो रिलेटिवली काफी इजी चैप्टर है, ठीक है। जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो बोनस स्कोर होता है। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स्ड है जो आएगा आपको, है ना। स्टैट्स का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो 4 मार्क क्वेश्चन इज देयर एंड 1 2 मार्क्स क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एमसीक्यू, ठीक है। तो ओवरऑल जो 6 मार्क्स हैं दोस आर वेरी इजी मार्क्स फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी ने नहीं किया है देन ऑल्सो ही और शी कैन डू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो वेरी इजीली। जो ट्रिगो का बेसिक है सिर्फ उतना बेसिक ही रिक्वायर्ड है यहाँ पर। So if I am saying this is a triangle is here, right angle triangle, this angle is theta and this is ABC, ठीक है। So 95% of the questions you will be using that tan theta is equals to perpendicular upon base, that is AC upon BC, ठीक है। जो आपका एंगल है 90 डिग्री का एंगल, उसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूज थीटा डिग्री जो है, जो जिस एंगल पे बनेगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पर दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है। वन इज दिस फैक्ट विल बी यूजिंग, द सेकेंड फैक्ट which will be using is that in a triangle, ठीक है, in a triangle, in a right angle triangle, if one angle and one side is given, then we can find all other values, or other values में we can find all other values of sides, angles and ratios, trigonometric ratios. अगर आपके पास कोई भी दो चीजें गिवन है, एक एंगल एक साइड गिवन है, बाकी आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस इज 2 सेंटीमीटर और 2 मीटर्स, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड समथिंग, यू कैन फाइंड AC, यू कैन फाइंड AB, यू कैन फाइंड एंगल C, बाकी सारी चीजें भी फाइंड कर सकते हैं ना। ये जो एंगल है, एंगल तो बहुत इजी है। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्रीज, ठीक है। If I have to find value of AC, then I will say sin 30 degrees is 2 upon AC. Sin 30 is half, is 2 upon AC. Solve it to get AC as 4 meters. यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? कुछ किया ही Yes, नहीं sir. हमने, अभी तो पंगे शुरू भी नहीं हुए हैं, ठीक है। सिर्फ बेसिक चीजें। दूसरा, अगर आपको AB फाइंड करना है तो tan 30 is BC upon AB. tan 30 is how much? 1 by root 3 1 by root 3. is 2 upon AB, and AB is 2 root 3 meters, ठीक है। तो और रूट 3 को 1.732 नहीं लिखेंगे? नहीं, जब तक इरेशनल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो आप अपनी तरफ से इनपुट नहीं करेंगे, यू लीव आंसर इन इरेशनल फॉर्म, ठीक है।
फ्रैक्शन को आप हाँ। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बट इर्रेशनल को डेसिमल में नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब देखो पूरे चैप्टर में पता है कैसे काम चलेगा। पूरे चैप्टर में ऐसे ही होगा कि आपको ये एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेट्स से ये गिवन है 60 डिग्रीज, ठीक है। इफ आई आस्क यू, और लेट्स से दिस इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर, इफ आई आस्क यू टू फाइंड दिस साइड, ठीक है, क्या आप ये साइड फाइंड कर सकते हैं? माय आंसर इज नो। व्हाई नो? क्योंकि इन दिस ट्राइंगल आई नीड एटलीस्ट टू थिंग्स, मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर दो चीजें पता होंगी, या तो दो साइड गिवन हो या फिर एक साइड एक एंगल गिवन हो, देन आई कैन फाइंड ऑल द अदर वैल्यूज, बट खाली एक साइड गिवन है, आई कांट फाइंड, ठीक है। तो इस साइड को फाइंड करने के लिए आई नीड वन मोर वैल्यू ऑफ दिस ट्राइंगल, और ये वैल्यू मेरे पास कहां से आएगी? ये वैल्यू मेरे पास सेकंड ट्राइंगल से आएगी। सेकंड ट्राइंगल में साइड गिवन है, एंगल गिवन है, आई कैन फाइंड ऑल अदर वैल्यूज, ठीक है। एंड दस कैन यू फाइंड बीसी? है ना, बीसी फाइंड कर सकते हैं ना हम। कौन सी रेशो लगाओगे सर बेटा? हाँ जी, कौन सी रेशो? 10 10। 10 60 is equals to √3 8 upon BC. So root 3 is 8 upon BC and BC is 8 by root 3. So ये आपके पास आ गया 8 by root 3. Can you find AC? Yes, by using Pythagoras theorem. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Okay. Now, besides this, ठीक है, जहां पर आपको जो है हमने पहला जो कॉन्सेप्ट किया है कि आपको ट्राइंगल की वैल्यूज फाइंड करने के लिए दो डाटा गिवन होना चाहिए, एक साइड एंड वन एंगल, और टू साइड्स, ठीक है। इफ दिस इज गिवन देन ओनली यू कैन फाइंड द वैल्यू। समटाइम्स दिस वैल्यू आर नॉट गिवन, देन यू विल हैव टू यूज द सेकेंड ट्राइंगल विच इज गिवन। आप सेकेंड ट्राइंगल से जो है कोई एक वैल्यू निकालेंगे एंड देन यू विल सॉल्व द ट्राइंगल। Second is figure. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में क्वेश्चंस की फिगर गिवन नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले मिस्टेक स्टूडेंट विच दे डू इज बाय मेकिंग ड्राइंग अ रॉन्ग फिगर, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश की इंटरप्रिटेशन है एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, तो वहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा दो टर्म आपकी यूज होंगी। फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, second is angle of depression, ठीक है। if an object is standing here at the tower, ठीक है, let's say खुशागरा is standing here and he is looking at a bigger building, ठीक है, अगर वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को he is watching it. now if you will join this, ठीक है, तो ये खुशागरा का जो आई साइट है, अगर वो स्ट्रेट देख रहा है तो वो डॉटेड लाइन होगा। अगर वो बिल्डिंग के ऊपर टॉप वाला पार्ट को देख रहा है, देन ही हैज टू एलिवेट हिज हैंड, वो अपने हेड को एलिवेट कर रहा है, ऊपर देख रहा है, देन दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि इस एंगल की जगह पर दे टेक दिस एज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। Angle of elevation या angle of depression is always with respect to observer, always on observer. Observer जहां पर है बेटा वहीं पर एंगल बनेगा, जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पे एंगल नहीं बनता है, ठीक है। सो थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अगर खुशागरा के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं या फिर गर्लफ्रेंड ने 2 दिन से कॉल नहीं किया है, he will feel depressed,
है ना. Depressed means he is looking down. So this is, if the observer is looking down, then that's forming a angle of depression. So this is alpha. Alpha is angle of depression. Clear है ये? Yes, sir. ओके. अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का आता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू. This is given as 30 degrees. Angle of elevation is 30 degrees. He is standing on top of a building which is 5 meter high. Find the height of the other building. ये तो थोड़ा सा गलत हो गया. यहाँ पर ये भी गिवन होगा ना. दिस इज गिवन एज 10 मीटर डिस्टेंस इज देयर. ठीक है. अब आपको यहाँ पर आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट है ना. चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ अभी. हमें बेसिकली इस ट्रायंगल में ही एंगल गिवन है. ठीक है. तो इस ट्रायंगल से रिलेटेड जो है व्हाट यू कैन फाइंड दिस हाइट. आप ये वाली हाइट फाइंड कर सकते हैं. गिवन क्या है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा. ठीक है. अगर मुझे y मिल जाए तो कैन आई से x इज इक्वल टू y प्लस 5. Yes, ठीक है. sir. बट y फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल में मेरे को दो वैल्यूज मिलनी चाहिए. वन एंगल है तो वन साइड भी आनी चाहिए. अब वो वन साइड यू हैव टू लुक, है ना. वो वन साइड कहां से आ रही है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स. अगर इनका डिस्टेंस 10 है तो दिस ऑल्सो इज 10 मीटर. ठीक है. नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ठीक है. आपको y मिल जाएगा तो y में आप 5 ऐड करेंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ x. एंड x इज द हाइट ऑफ सेकंड टावर. ठीक है. बस पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट है. बाकी रेस्ट इज ऑल प्रैक्टिस इज देयर. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन. है ना. 2 days इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर. हाँ जी, स्टार्ट करें. Yes, sir. Yes, sir. तो स्टार्टिंग जो है बेटा, दैट इज आपको फिगर ड्रॉ करनी है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट. तो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आई एम सॉल्विंग इट. लेट्स सी हियर. अ टावर इज 100 root 3 meter high. Find the angle of elevation if it's top from a point 100 meter away. Find the angle of elevation of its top 100 meter away from its foot. ठीक है. So a tower is there. So this is the tower. This tower height is, this is A, this is B, this is 100 root 3 meter. ठीक है. This is the tower is standing on this. Find angle of elevation of its top from a point 100 meters away from the foot. तो फुट से जो है आप 100 मीटर्स अवे जा रहे हैं. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर निकालना है ना. दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. ठीक है. सो आई विल राइट डाउन दिस. आई विल से दैट tan alpha is p upon b, which is 100 root 3 upon 100, which is root 3. ठीक है. Then you will say this is equals to tan 60. 60. Therefore angle of elevation is 60 degrees. ठीक है. Out of 2 you are getting 1.5 mark. ठीक है. फटाफट बताओ ये मार्क्स कहाँ पर डिडक्ट हो गए हमारे. ये क्या हो गया? 1 मिनट. हाँ जी. हाफ मार्क कहाँ डिडक्ट हो गया भाई? Anyone?
हाँ जी, anyone where I am losing that half mark? Hello, everyone present there, or I'm audible or not? Yes, sir. Yes, sir. So, because we haven't given the answer in reference to ABC. We have not given answer in reference to ABC. I think you are close but still not correct. मेरे को क्या करना क्या चाहिए था आप बताओ? उस half mark के लिए मैं what I should have done? Sir, AB upon BC लिखना था. अच्छा, perpendicular upon base is AB upon BC. ठीक है, यहाँ पर half mark नहीं lose हुआ है. ठीक है, यू आर लूजिंग हाफ अ मार्क बिकॉज आपने जो फिगर ड्रॉ की है वो फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं थी. तो यू हैव टू फर्स्ट टेल ना, ये आपने जो ड्रॉ किया ये है क्या चीज. ठीक है, आपको वो स्पेसिफाई करना है. लेट ए बी इज द टावर with base B and point of observation is C with angle of elevation equals to theta. ठीक है, तो आपको अपने डायग्राम को पहले बताना है कि इस डायग्राम में टावर किसको माना है आपने, है ना, वो आपको चीज स्पेसिफाई करनी है. ठीक है बेटा, आज जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, है ना, टुडे एंड टुमारो, दोस क्वेश्चंस आई हैव पोस्टेड ऑन द ग्रुप एज अ पीडीएफ. तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है. एंड देन यू कैन टेक द सॉल्यूशन. इनफैक्ट आई विल से सॉल्यूशन भी नोट ना करें, सिर्फ आंसर नोट करें एंड देन यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट अगेन. If you are not able to solve, let me know, and otherwise I'll post the video on the group. You can check the solution there. ठीक है, करें आगे बढ़े. इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन था. Yes, वन Yes, sir. sir. है ना, एक ट्राइंगल से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है. ठीक है, ओके. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower. तो एक टॉवर है और एक ऑब्जर्वर है. The angle of elevation of the top of tower from her eyes is 45 degrees. What is the height of the tower? ठीक है, ये आपका बेटा एक टॉवर हो गया, ये आपका बेस हो गया. ठीक है, और ये आपका ऑब्जर्वर हो गया है. ठीक है, this is A, B, C, D. Observer is 1.5 meter tall, 1.5. This is 28.5 meter away. 28.5 meter away. ठीक है, angle of elevation and angle of depression is always at the observer. ऑब्जर्वर के फीट पे थोड़ा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, वो कहाँ बनेगा, ऑब्जर्वर की आईज पे बनेगा. एंड लेट्स से दिस सी इज रिप्रेजेंटिंग द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर ओनली. ठीक है, सो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा. एंगल ऑफ एलिवेशन ये नहीं है, ध्यान रखो. एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द होराइजन और द लाइन ऑफ साइट. इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्रीज. चेक करो, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो इसी में हम क्या लिखेंगे, विल से लेट सी डी इज ऑब्जर्वर एंड ए बी इज टावर. ठीक है, सी एम and CM is parallel to BD. That's it. बस डायग्राम से रिलेटेड थोड़ा आपको जस्टिफाई करना है कि उसमें क्या चीज किसको सिंबल कर रही है, सिंबलाइज कर रही है. ठीक है, अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
सर tan CM 45. 28.5 हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, CM आपका 28.5 हो जाएगा। ठीक है, यू विल से सर और लेट हाइट ऑफ टावर इज h। 1.5 प्लस है। ठीक है, देन यू विल से CD is equals to BM is equals to 1.5 meter, AB is equals to AM plus MB or BM. Therefore, H is equals to AM is, sorry, this is AM. AM plus 1.5. That is, AM is H minus 1.5. So this is your H minus 1.5. This is your 1.5. मैं स्टार्टिंग में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन है ना, बोर्ड ऑलवेज वांट्स प्रेजेंटेशन है ना, आपको सारी चीजें लिखनी है वहां पर। ठीक है, देन यू से इन ट्राइंगल CMA tan theta is equals to perpendicular upon base is equals to AM upon CM. Therefore, tan 45 is H minus 1.5 upon 28.5. इसको आप सॉल्व करेंगे, so H is coming as 30 meters. That's your answer. ये सारे क्वेश्चन अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हम ट्रायंगल ECM में पहले ही मतलब वो tan 45 लगा के AM निकाल के फिर बाद में उसमें MB प्लस करके ऐसे आंसर भी निकाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप सीधा चलो उल्टा चलो है ना, यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। तो व्हाट शी इज सेइंग इज कि सर पहले हम AM निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो कहानी हमने लिखी है ना, इस कहानी को बाद में लिख लेंगे हम कि हमारे पास AM आ गया, फिर उससे हम H निकाल दें कि H इज AM प्लस 1.5। डन डन, किसी को डाउट तो नहीं अभी? नो, सर जस्ट अ सेकेंड। ओके। सर डन। डन, ठीक है। अब देखो पंगे पता है कहाँ से आते हैं? पंगे आते हैं कुछ जो है जो मैथ्स से ज्यादा आर्ट वर्क एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अपनी कलाकारी दिखाएंगे। CD की जगह पर जो है दे विल मेक लाइक दिस, वो यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, वो यहाँ पर ऐसे करके दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, whenever it's an observer or it's a tower, you have to just show it by a straight line. Okay, I'll repeat again. सारे क्वेश्चन बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्टेड है, ठीक है, वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये गलत हो गया तो आगे सब कुछ गुड़गुबर होने वाला है ना, कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। फिर दूसरा कौन सा है? ट्राइंगल्स। जो वैल्यू फाइंड करनी है उस ट्राइंगल में देख लो, एंगल और साइड गिवन है, नहीं गिवन है तो दूसरा ट्राइंगल देखो, उस ट्राइंगल की हेल्प से पहले वाले ट्राइंगल की आप वैल्यू निकालेंगे। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, और तीसरा फिर आप जो है 10 लगाएंगे। 95% केसेस में 10 लग रहा है, कुछ केसेस में जो है वो साइन या कोसाइन का फॉर्मूला भी लगेगा। ठीक है, सॉल्व करें। सबसे पहले डायग्राम, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो पहले तो एक टावर बना लो बेटा और ये ग्राउंड बना लो। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर AB, तो B से आप कहां तक जाएंगे? 40 meters दूरी पर। ये पॉइंट C है। पॉइंट C क्या है?
वो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बनेंगे। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्रीज। अच्छा, इसमें आगे जो है, पहले इसको बना लेते हैं ना। दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक के एलिवेशन की बात कर रहे हैं, विच इज ऑन टॉप ऑफ द टावर। अब ये वाटर टैंक जो है वो टावर के भी टॉप पे रखा हुआ है। सो दिस इज वाटर टैंक, दिस इज 80 इज देयर, इज 45 डिग्रीज। ठीक है, सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन अगेन दिस इज देयर। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि कौन सा एंगल जो है वो 45 डिग्री है। चैट बॉक्स में टाइप करेंगे TCA और TCB। ठीक है, विच एंगल इज 45 डिग्रीज। फास्ट 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 फास्ट। ठीक है, आई हैव गॉट, किसी ने तो TCS भी लिख दिया है, किसी ने TB लिख दिया है। सचिन भाई TB ऑटो करेक्ट हो गया था। ऑटो करेक्ट। TCA is not angle of elevation. Angle of elevation is always from the straight line or line of horizon. ठीक है, जब यहाँ पर जो बेटा ऑब्जर्वर है, अब यहाँ पर जो छुटकू सा ऑब्जर्वर है ना, मे बी चींटी है या वट एवर इज देयर, मिनिस्क्यूल ऑब्जर्वर इज देयर, उसका जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट देखेगा तो यहाँ पर ऐसे देखेगा। इस लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इसी लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। नीचे देखा तो डिप्रेशन, ऊपर देखा तो एलिवेशन। सो 45 इज, दिस एंगल इज 45। ठीक है, 6 स्टूडेंट हैज रिटन रॉन्गली। सचिन समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, 40 मीटर्स अवे, तो हमें गिवन क्या था, ये गिवन था, दिस इज 40 मीटर्स अवे। ठीक है, यहाँ पर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल? दो बन रहे हैं। ठीक है, पहले आप ट्राइंगल कौन सा सॉल्व करेंगे? पहले तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, है ना, लेट AB इज टावर, TA इज वाटर टैंक, C is point of observation. ठीक है, सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल स्पेसिफाई करना है, कौन सा ले रहे हैं हम पहले, ABC। इन ट्राइंगल ABC, सो यू विल से आपको AB फाइंड करना है। तो AB के लिए बताओ कौन सी रेशियो यूज करोगे आप? फटाफट भाई, 10:30 इजी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन रिप्लाई जरूर करना है। ठीक है, 10:30, 10:30 इज व्हाट, AB अपॉन BC। आपको 10:30 की वैल्यू पता है, BC पता है, AB आ जाएगा आपका। ठीक है, डन। फिर Yes, कौन sir. सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल TCB. TBC। ठीक है, इन ट्राइंगल TBC देन यू विल अगेन से 10:45 डिग्रीज। 10:45 डिग्रीज इज व्हाट, TB AB upon 40. अपॉन BC। ठीक है, ये 1 होता है। सो यू आर गेटिंग TB इज 40 मीटर्स, और यहां से आपको AB कितना आया था, AB इज 40/√3। ठीक है, सेकेंड पार्ट, टैंक हाइट। टैंक हाइट is TA, which is TB minus AB, which is 40 minus 40/√3. So this is 40√3 minus 1/√3. ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेरे मार्क्स कट रहे हैं, 3 में से मेरे को सिर्फ 2 ही मार्क्स मिले हैं, क्यों? सर रैशनलाइज करना है। Rationalize the denominator. So this is 40 into 3 minus √3/3. I'm getting 2.5 out of 3. Sir, unit.
नाउ यू आर गेटिंग 3 आउट ऑफ 3। देखो पूरा सॉल्व किया, इतनी मेहनत की और लास्ट में एक नंबर बिना मतलब के कट गया था, है ना? सर हाँ जी। मैंने स्कूल की टीचर से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि √3 को 1.7 उसमें कब लिखना है, मतलब क्योंकि लेंथ कभी रूट में नहीं बोलते किसी चीज की। नहीं, गलत है। ठीक है, क्या मैंने बोला फाइंड अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द टावर? नहीं, तो आप 1.73 लिखोगे, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो एग्जैक्ट तो नहीं है, तो मैं तो आपका आंसर गलत कर दूंगा बेटा। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है ना, दोनों की आप इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, तो यू कैन गो टू द सीबीएसई मॉडल आंसर शीट्स, है ना, उसमें चेक करो, आंसर्स आपके √3 में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, सीबीएसई जो है ईच ईयर इट गिव्स 2 सैंपल पेपर्स एंड द आंसर्स ऑफ दो सैंपल पेपर्स एंड किस स्टेप्स के मार्क्स हैं। ठीक है, तो उसमें जो आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, दे ऑलवेज लीव इट इन टर्म्स ऑफ रूट अनटिल एंड अनलेस √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। किसी और के स्कूल में तो ये इशू क्रिएट नहीं किया है ना बेटा? सर हमें बोला था कि √2 और √3 की वैल्यूज लिखना। सर हमें भी बोला था। ओके, तो आप फिर एक काम कर सकते हैं ना, आपका आंसर अगर आ रहा है 40/√3, दैट इज 40√3/3 लेट्स से मीटर्स, है ना, ये आंसर आपका आ गया। फिर आगे आप स्टेट कर दें। ठीक है, स्टेट कैसे करेंगे? इस आंसर को यहीं रहने दें ना, यहाँ पर नीचे नहीं लिखना है, सामने में लिखना है आपको। टेकिंग √3 equals to 1.732, height h is 40 into 1.732 by 3, है ना। फिर यहाँ पर आप डेसिमल में उसका आंसर लिख लें। ठीक है, लेट्स से दिस इज कमिंग एज 26.732 मीटर्स। तो अब क्या होगा, आपके दोनों आंसर्स जो है वो हाईलाइटेड है, ये आंसर भी हाईलाइटेड है और ये भी हाईलाइटेड है, और आपने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि आप √3 की वैल्यू लेकर कर रहे हैं उसको। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके, है ना, सबसे बड़ी पजल तो यहाँ पर है डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम और उसके बाद आगे की कहानी है। A person standing on the bank of a river observes that the angles subtended by a tree on the opposite side is 60 degrees. Then he retreats 20 meters from the bank and he finds angle to be 30 degrees. Find the height of tree and the breadth of river. देखो यहाँ पर कितने अच्छे से जो है वो मैथ्स यूज हो रही है। सो यूजिंग अ मैथमेटिक्स आप एक्चुअली में बिना रिवर को क्रॉस किए रिवर की विड्थ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आप बिना ट्री को टच किए ट्री की हाइट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग। सो आपके पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये रिवर है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर इस रिवर पर ये ट्री है। ठीक है, सो अगर आपके लिए डायग्राम मैं करूँ तो ये आपका रिवर है। ठीक है, ये डायग्राम आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन क्लियर हो जाए उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज अ ट्री इज देयर। क्लियर है, ट्री के टॉप पार्ट की हम बात कर रहे हैं। सो मैन ने जब यहां से, है ना, नाउ मैन की हाइट अगर नहीं गिवन है तो आप उसको एक पॉइंट लेकर करेंगे ना, हाइट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां से अगर उसने एंगल लिया है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है बेटा? 60 डिग्री। 60 डिग्रीज। ठीक है, सो व्हेन ही रिट्रीट्स, रिट्रीट्स मतलब पीछे जाना, है ना, आर्मी हैज रिट्रीटेड, सो आर्मी पीछे जा रही है, तो दिस मैन हैज रिट्रीटेड बाय 20 meters, this angle of elevation same point पर this has become 30 degrees. This is your diagram. ठीक है, अब इसको आप नेम कर देंगे, दिस इज A B C and D. Let AB is
tree, BC is river width, and point C and D are initial and final position of observer. ठीक है, आधे मार्क्स तो यहीं पे मिल जाने चाहिए. You ask me, I'll give you 2 marks in this out of 4. कि डायग्राम बना दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया भाई. अब आगे क्या करेंगे? कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर? 3 दो है, ठीक है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं. अब यहाँ पर जो 2 चीजें निकालनी है उनको वेरिएबल मान लो आप. इसको मैं x ले लूं तो ये मेरा y हो गया, ठीक है. अब 2 ट्रायंगल से आप 2 इक्वेशन बना लें. पहले ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं बताओ? चलो पहले यहाँ लेट कर लेते हैं. लेट AB is x and BC is y. कौन सा ट्रायंगल लेंगे? सर ABC. ABC इक्वेशन बताओ. tan 60 is x upon y, so you will say y root 3 is equals to x. This is your 1. Second, ABD. in triangle ABD, tan C is 60 equal to x upon. हाँ देखो एग्जाम में आएगा तो लेकिन पूरा लिखना है ना. tan 60 is perpendicular upon base. This is tan 30. सर tan 30. tan 30. tan 30. हाँ जी. चलो गुड है ना. tan I'm 30 sure equal to everyone x by is. 20 plus 1. हाँ जी, दिस इज x अपॉन y प्लस 20. ठीक है. अब यहाँ पर हम x की वैल्यू डाल सकते हैं. Yes sir. तो यू विल से 1 बाय रूट 3 इज y रूट 3 अपॉन y प्लस 20. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम 1, राइट. Yes sir. बस आगे आप सॉल्व कर ही सकते हैं. तो यू विल गेट y 10 आ जाएगा. हाँ जी, y प्लस 20 इज 3y और y इज इक्वल्स टू 10 मीटर. ठीक है. एंड देन x 10 root 3 meter. x is y root 3 is equals to 10 root 3 meters. ठीक है. You are getting 3.5 out of 4. लास्ट की स्टेटमेंट की हाइट ऑफ ट्री इज. Very good. You have to write the closing statement, है ना? Otherwise you lose half a mark. ठीक है. Thus river width is 10 meters and height of tree is 10 root 3 meters. ठीक है. Now you will get 4 out of 4. Congratulations. बस पूरे चैप्टर में ना यही है. पहले डायग्राम ड्रॉ करो, फिर 2 ट्रायंगल ढूंढो और 2 वेरिएबल होंगे. अगर 3 वेरिएबल होंगे तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल होंगे. ठीक है. एंड यू विल हैव टू फॉर्म इक्वेशन, सॉल्व इट. दैट्स इट. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. So, ये बेटा क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आप चेक कर लेना. ठीक है. मेरे पास क्वेश्चन नंबर गलत आ रहा है लिखा हुआ. The height of vertical tower, the shadow of a vertical tower on level ground increases by 10 meters when the altitude of sun
changes from angle of elevation 45 degree to 30 degrees. तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाने से ठीक है, देख लेते हैं एक बार डायग्राम कैसा बनेगा। ये आपका टावर आ गया बेटा, ठीक है। सो टावर इज ए बी, दिस इज योर ग्राउंड इज देयर, ठीक है। नाउ हियर यू विल से दिस इज योर, पहले जो है अगर सन का ऑल्टीट्यूड, सन की हाइट अगर कम होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हो रहा है और शेडो की हाइट इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज योर S1 है ना, इनिशियल सन हाइट, दिस इज योर S2 फाइनल सन हाइट। सो दिस इज जो पहले जो इनिशियल शेडो बनेगी बेटा, वो इनिशियल शेडो इतनी आएगी, ठीक है। उसके बाद सन का ऑल्टीट्यूड कम हो गया है, तो यहाँ पर एक्चुअली आपको डायग्राम जो है, ये सन जो है यहाँ पर नहीं है ना, तो आपको डायग्राम में ऐसे दिखाना है इसको, दिस इज S1, ठीक है। एंड इन सेकेंड केस दिस इज S2 सर वो 10 मीटर आ जाएगा। एंड दिस इज 10 meters, ठीक है। अब दिस एंगल इज हाउ मच, 45 degree. 45 degrees, दिस इज 30 degrees, ठीक है। दिस इज 10 meters, हाइट ऑफ टावर ये आप h ले लेंगे, हाइट ये लेंथ ऑफ इनिशियल लेंथ ऑफ शेडोज, इसको आप s ले लें। अगेन टू राइट एंगल ट्रायंगल, टू वेरिएबल्स, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एज बिफोर, ओनली थिंग इज इस क्वेश्चन में डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना, कंपेरेटिव टू प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। और डायग्राम बनता नहीं है और वहीं पर मार्क्स लूज हो जाते हैं। पिछला वाला ज़्यादा डिफिकल्ट है। कैसे? डायग्राम। डायग्राम, ओके, ठीक है। ये आप सब सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। यस सर। ओके, सर इसमें हमें √3 की वैल्यू दी हुई है, तो हमें जो आंसर निकालना होगा उसको तो हम पॉइंट्स में निकालेंगे ना फिर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बट यू आस्क मी माय एक्सपीरियंस, जो बोर्ड के पेपर चेक करते हैं वो भी सब स्कूल के टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका स्कूल का टीचर बोल रहा है ना कि नहीं आप निकालो उसको, तो जो हमने डिस्कस किया है ना वो कर लो, है ना। क्या पता 10%, मतलब वो टीचर्स दे आर इंसिस्टिंग इन स्कूल्स लाइक दिस नाउ, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। यस सर। तो प्लीज फॉलो इट, है ना। आप अलग से लेकिन साइड से निकाल लेना, क्योंकि बोर्ड का आंसर चेक करते हैं कुछ, आई नो दिस फ्यू टीचर्स दे जस्ट गिव इट टू देयर किड्स, है ना, पेपर चेक करने के लिए। सो अब नहीं होता है ना, अब तो आपको सेंटर पे जाकर ही चेक करना होता है। बट फ्यू टीचर्स दे जस्ट चेक द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर मैच कर रहा है तो पूरे मार्क्स मिल गए, ठीक है। मैच नहीं कर रहा है देन दे विल चेक द स्टेप्स। तो अगर फाइनल आंसर वो बोर्ड ने 10√3 दिया हुआ है अपनी आंसर की में, है ना, और आपने 10√3 दिया है यहाँ पर, देन दे विल गिव यू फुल मार्क्स। तो आप यहाँ पर साइड में जो है डेसिमल्स में भी निकाल के रख लें, इन केस यू नो सम कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, तो 17.3, तो आप दोनों को ही हाईलाइट कर दें, है ना, यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर आंसर करेक्ट है यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर फ्यू टीचर्स। अदरवाइज बोर्ड जो है वो हाफ अ मार्क स्टार्टिंग की लाइन के देता है ना, हाफ अ मार्क डायग्राम के हैं, हाफ अ मार्क फॉर्मूला के हैं ना, लाइक दैट बोर्ड है स्पेसिफाइड कि किस किस चीज के मार्क्स हैं। चलो क्या करेंगे, डायग्राम बना रहे हैं और आप व्हाट्सएप पर शेयर करो, ठीक है। फटाफट डायग्राम बनाओ एंड इंडिविजुअली सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप, फोटो खींच के व्हाट्सएप पर। और अभी 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 और कभी।
Specify everything which is there in the question. Send me individually, please. प्रणव ABCD नहीं लिखा है आपने? ठीक है, पूरा स्पेसिफाई करो ABCD करके। विजय आपका डायग्राम गलत है। तन्मय इट्स रॉन्ग, सुपर रॉन्ग। श्रेया आपने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं कॉपी की है, जो क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन है वो कॉपी करना है। डायग्राम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द नीटनेस, है ना, बट कॉन्सेप्ट सही लगाया है। अगेन अमिता आपने, हेलो प्लीज, जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन आप कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, इम्प्रेसिव लियांका, आपने बहुत अच्छा बनाया, बट इंफॉर्मेशन आपने भी एक मिस कर दिया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो एलिवेशन और डिप्रेशन पे ही कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई ध्यान दो प्लीज, एवरीवन पे अटेंशन नाउ, स्टॉप ड्राइंग, ठीक है। बिकॉज अनटिल अनलेस यू डू इट बाय योरसेल्फ आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, तो ऑब्जर्वर कहां पर है भाई, ग्राउंड पर है या टॉप ऑफ हिल पर है? ही इज एट टॉप ऑफ हिल, ठीक है। किसी ने टॉप ऑफ हिल, हिल को ऐसे बनाया है, ये कब सिखाया मैंने आपको बनाना है ऐसे, ठीक है। हिल कैसे बनानी है आपको, ये हिल बनेगी आपकी, और ये आपका ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव स्टोन, वन स्टोन का डिप्रेशन जो है, एक स्टूडेंट ने ऐसे दिखाया है कि सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 30 डिग्रीज है, ठीक है। स्टिल मच बेटर है ना, क्योंकि पूरी क्लास ने एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिखा दिया है। दोनों ही गलत है आंसर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लियांका ने सही दिखाया है, ठीक है। लियांका ये सेइंग कि सर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ होता है, ये हमारा ऑब्जर्वर पॉइंट ए पर है, तो उसका स्ट्रेट लाइन है ना, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ होराइजन, ठीक है, लाइन ऑफ साइट से जो डाउनवर्ड आप देखेंगे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। सो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, एंड दस क्योंकि लाइन ऑफ साइट एंड ग्राउंड आर पैरेलल, दस दिस एंगल इज 30 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, ठीक है। सी एंड डी, अभी भी इन्फो पूरी कॉपी नहीं की है हमने, ठीक है। ये क्या बता रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। हाईवेज पर हर किलोमीटर पर एक स्टोन मार्क होता है ना, टू टेल की कितना डिस्टेंस इज लेफ्ट, so this you have to write as 1000 meters, ठीक है। and then you have to solve it, you will specify let AB is hill with observer at point A and C and D are two consecutive kilometer stones,
ओके, ऊर्जा आपने डिलीट कर लिया, नो नीड टू, है ना। एक तो चलो विल टॉक लेटर ऑन। आप लोग बेटा पार्टिसिपेट किया करो एंड डोंट लुक फॉरवर्ड कि आंसर गलत हो गया है, ठीक है। क्लास इसलिए और सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि आप लोग गलतियां करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने पहला किया था। इसको आप h मानेंगे, इसको आप x मानेंगे, देन यू विल से इन ट्राइंगल ABD tan 45 is P upon B is AB upon BD is h by x, therefore h is equals to x, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC tan 30 degrees is h upon x plus 1000, ठीक है। दिस इज 1 by root 3 is x upon x plus 1000 from 1, ठीक है। देन यू कैन सॉल्व इट टू गेट वैल्यू ऑफ x, ठीक है भाई। x plus 1000 is root 3x and x is 1000 by root 3 minus 1। आगे क्या करें सचित, क्या करना चाहिए आगे? Sir, rationalizing the denominator. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। दैट इज इनटू रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस 1, सो दिस इज 500 रूट 3 प्लस 1, ठीक है, मीटर्स। हाँ जी कनिका, आधा नंबर क्यों कट रहा है आपका इसमें? कौन बता रहा है? प्रांतिक, मैं बताऊं? अरुणिमा? सर क्योंकि उसमें लास्ट स्टेटमेंट नहीं लिखी कि द हाइट ऑफ हिल इज। हाँ बट मेरे को पता था वो बोलोगे, ठीक है। उस स्टेटमेंट के बाद भी आपका आधा नंबर कट रहा है। और उसकी हाइट नहीं लिखी हमने हिल की। अभी हाइट निकाली ही नहीं है हमने, ठीक है। ओ, यू विल से from 1 h is equals to x is equals to 500 root 3 plus 1, ठीक है। now you will write the end statement thus, you know, and you will get full 4 marks, ठीक है। in spite of telling again and again, there will be 2 or 3 students जो यहाँ तक लाकर ही छोड़ देते हैं and then they lose marks। चलो रेडी, डायग्राम से वापस प्ले करते हैं। डायग्राम इज द वन विच इज इंटरेस्टिंग पजल, ठीक है। एंड सभी फॉरवर्ड करो भाई प्लीज, है ना, enthusiastic participation। okay, join 1 minute, okay, solve this। डायग्राम बनाकर यू हैव टू सेंड, प्लीज मार्क ABC। आप स्पेसिफाई ना करें तो चलेगा, बट डायग्राम में आप ABC प्रॉपर्ली मार्क करेंगे और इंफॉर्मेशन मार्क करेंगे। सचेत, रोल नंबर नहीं लिखा है आपने बेटा। शोभित, शोभित राइट डाउन रोल नंबर। अनन्या बेटा आपका रोल नंबर 39 है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम राइट 39 स्पेस अनन्या, राइट।
ज्यादा टाइम लग गया बेटा? ओके, नहीं अथर, वी आर लूजिंग मार्क्स फॉर द डायग्राम. हाँ जी श्रेया, करेक्ट. 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 उन्नति, wrong diagram. Visual, wrong diagram. Anji Lianka, very good. Pranav, very good. Amita, very good. So still few students are making mistakes. Arunima, very good. Vijaya, correct. Okay, please pay attention here. ठीक है, कुछ एक दो जस्ट छोटी छोटी जनरल मिस्टेक्स हैं और कुछ स्टूडेंट ने लेकिन बेसिक मिस्टेक की है ना. ये किसका डायग्राम आया है? खुशाग्र. यस सर. ये क्या डायग्राम बनाया आपने बेटा? इसमें ए को क्या मुझे अज्यूम समझ ही किया नहीं आ आपने? रहा सर. एरोप्लेन. तो ऑब्जर्वर कहां पर बैठा हुआ है ये बताओ मुझे आप. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप्स एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एरोप्लेन. ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है? एरोप्लेन. एरोप्लेन में बैठा है, तो एंगल कहां बनेंगे? एरोप्लेन में बनेंगे. यस सर. डोंट वरी, ठीक है, सीख जाओगे ना. थोड़ी सी डांट वैसे ही पड़ रही है, ठीक है. खुशाग्र ने ये पहले तो ये बनाया, इसको 30 दिखा दिया और इसको 60 दिखा दिया. ये कौन सा एंगल दिखाया आपने ये बताओ मुझे. सर वो उधर से उधर चल रहा था. ना 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 ना, ध्यान दो. आपने शुरू में ये ठीक दिया, ए बी इज द एरोप्लेन है ना. ए बी इज द हाइट ऑफ एरोप्लेन, हाइट फ्रॉम हाइट एट द सी लेवल. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है दिस इज 1200 मीटर्स है ना. पहले इतना लिखो, फिर उसके बाद आगे देखो. दिस इज सी, दिस इज डी. अब ढूंढो ऑब्जर्वर कहां पर है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वर कहां पर है. ठीक है, ऑब्जर्वर पॉइंट ए पर है. ठीक है, पॉइंट ए पर जो है उसका लाइन ऑफ साइट बना दो. अगर ग्राउंड पर है तो लाइन ऑफ साइट बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लाइन ऑफ साइट बनाएंगे आप डॉटेड लाइन से, स्ट्रेट कॉन्टिन्यूअस लाइन से नहीं. फिर उसके बाद जो है नाउ यू विल सी एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये ऊपर में एंगल बन रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो नीचे बनेगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है वो, तो पहला एंगल कौन सा है? 30 डिग्रीज. सो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज and this angle is 60 degrees. And you will say as these lines are parallel, thus this angle is 30 degrees, this angle is 60 degrees. And इसको 90 डिग्री जरूर दिखाना है बेटा आपको, है ना. राइट एंगल की बात है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये 90 डिग्री नहीं दिखाया है. ठीक है, बस ये डायग्राम बनना था आपका. अभी समझ में आया बेटा? यस सर. मैं देखो प्रैक्टिस ही इसलिए करा रहा हूँ, मुझे पता है मिस्टेक ही यहीं पर होती है. आगे आप में से बहुत कम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. मैक्सिमम अगर देखो 40 में से 10 स्टूडेंट ने मिस्टेक की है ना, तो ये 10 स्टूडेंट जो है वो 8 स्टूडेंट तो डायग्राम में मिस्टेक करते हैं, है ना. कैलकुलेशन में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर मेरा डायग्राम कुछ और ही बना हुआ है. कौन? श्रेया, यस सर. आपका डायग्राम मैंने सही बोला था ना, आपका डायग्राम है. यस सर. अच्छा, आई हैव नॉट सीन है ना. आपने ये तो सही किया, आपने एंगल्स गलत मार्क कर रखे हैं ना, तो आपको एंगल सही करने हैं उसको. पर पहले वाला एंगल तो 60 डिग्री तो यहाँ पर देखो, हाँ ये एंगल क्या बोल रहा है वो. ठीक है, श्रेया सिंह की सर पहला एंगल 60 बोल रहा है तो ये 60 होना चाहिए, दूसरा एंगल 30 तो ये 30 होना चाहिए. ये ऐसा नहीं है. ठीक है, आप दो शिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, मैंने पूछा इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, तो डिप्रेशन मतलब आपको मुंडी अपनी कितना डिग्री नीचे घुमानी पड़ी उस शिप को देखने के लिए.
पहले शिप को देखने के लिए आपको मुंडी जो है वो 30 डिग्रीज घुमानी पड़ रही है, फिर आप मुंडी वापस सीधी करेंगे। मैंने पूछा नहीं नहीं मुझे तो दोनों शिप का चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर आप वापस काउंट करेंगे कितना डिग्री नीचे देख रहे हैं आप, एंड दूसरे शिप के लिए आपने 60 डिग्रीज मुंडी नीचे घुमाई है। एंगल ऑफ डिप्रेशन लेकिन कैलकुलेट हमेशा लाइन ऑफ साइट पर होगा। ओके सर। ठीक है, एग्रीड? यस सर। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। पहले स्टेटमेंट बताओ फटाफट, ऊपर क्या स्टेटमेंट लिखें? So let AB be the height of aeroplane. लेट ए Be the is point where aeroplane aeroplane. is. पहले A को स्पेसिफाई करो, A is aeroplane and AB is height of aeroplane from sea level. Okay, आगे बोलो। C be ship 1 at distance x C from and B. D are ships observed. ठीक है, that's it. Now you will say let BC is x and पूछा गया distance between the ship and So DC is equal to y. CD is distance between ships is equals to y. ठीक है, सचित आप बताओ पहली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? स्टेटमेंट Sir, tan 60. नेक्स्ट क्या लिखूं? 1060 Then in triangle इन A ट्राइंगल, वेरी गुड। BC, इन ट्राइंगल ABC tan 60 is perpendicular upon base, which is equal to 1200 upon x. ओके, So सो यू tan 60 is x is root 3. 1200 by root 3, ठीक है, मीटर। Yes. ओके नेक्स्ट। The next in triangle ABD, हाँ जी, tan 30 degrees is perpendicular upon base, which is equal to 1200 upon x plus y. वेरी गुड। सो So यू tan 30 is 1 by root 3. हाँ जी, 1 by root 3 is 1200 upon 1200 by root 3 plus y, है ना। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। सो 1200 by 3 plus y by root 3 is 1200. So y is 800 root 3 meters. And then the closing statement, thus the distance between the two ships is 800 root 3 meters. ठीक है, so I'm excited for the next diagram. Let's see. Ready? यस सर। एक मिनट, इसको छोड़ देते हैं ना, ये हमने किया हुआ है एक 1 मिनट। चलो सॉल्व दिस।
बेटा everyone has to participate. I am very happy, है ना, Rijul, Kushag, all of them are sending their diagrams. So same goes for others. Mridul, I want a diagram from you. Urja, Ananya, Vivek. आर्यन आपका गलत है डायग्राम बेटा. वापस देखो वर्ड बाय वर्ड, है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है. हाँ जी सचेत, वेरी गुड. ऊर्जा आपने एक्स वाई मार्क नहीं किया है. आप जो वेरिएबल एज्यूम करेंगे, जो फिगर गिवन है, सब कुछ मार्क करना है डायग्राम में, है ना. वापस भेजो आप प्लीज. फॉर एवरीवन एक्स वाई भी मार्क करना है आपको उसमें. और मेरा आप सही है. नहीं श्रेया, एक्स वाई मार्क नहीं किया आपने. खुशागरा एक्स वाई मार्क नहीं किया है. सर वैसे सही मार्क है. एक्स एंड वाई ऑल्सो. हाँ जी वैसे सही है. रियांका, आपको इसमें निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है बेटा बताओ. Sir, position of the point. पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम पिलर्स. आपने उसको कुछ वेरिएबल एज्यूम किया है, नहीं किया है, तो आप अपने डायग्राम से कैसे फाइंड करेंगे उस पोजीशन को. Okay, sir. आपका डायग्राम गलत है अदरवाइज. वेरी गुड अमिता, आपका सही है. प्रांतिक, आपने वेरिएबल गलत लिए हैं. आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया है प्रांतिक, क्वेश्चन वापस रीड करो. वेरी गुड उन्नति, 3 स्टूडेंट्स हैव डन एग्जैक्ट परफेक्टली करेक्ट, है ना. विजया, विजया बहुत कंफ्यूज हो गई है. विजया ऑब्जर्वर कहाँ पर है बेटा, फटाफट. कहाँ पर है ऑब्जर्वर, डी पर है. डी क्या है आपका, डी तो पिलर है. ना 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 ना, एक बार चलो सॉल्व करते हैं मिलके, है ना. ये किसने भेजा है, सचेत. हाँ जी सचेत आपका करेक्ट है बिल्कुल. ऊर्जा, आपने वेरिएबल गलत लिए बेटा. 100 मीटर आपने कहीं दिखाया ही नहीं है डायग्राम में. चलो जी आ जाओ भाई एक बार. 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट. आप कैसे मूव कर सकते हो आगे, मैं कह रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड करो. अब 2 पिलर्स इक्वल हाइट के हैं, किसी ने पिलर एक्स और वाई मान लिया है ना. विजय आपने भी डायग्राम में अलग अलग हाइट दिखा दी है. स्टार्टिंग ही वो बोल रहा है कि 2 पिलर इक्वल हाइट के हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए थी. हाँ जी अरुणिमा, आपका सही था डायग्राम, आपने कैंसिल कर दिया एकदम से. हाँ जी, ये किसने भेजा है, आर्यन जहांगीर, करेक्ट. नाउ so 2 pillars of equal height on either side of a road which is 100 meter wide. तो ये 100 मीटर width है रोड की, और ये 2 पिलर्स आ गए. दोनों पिलर की हाइट एग्जैक्टली सेम है. हाइट कितनी है, h मान लेते हैं हाइट. द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स. टॉप ऑफ द पिलर्स को तो हम देख रहे हैं,
है ना, नीचे से देखेंगे तभी, मुंडी ऊपर करके देखेंगे ना, एलिवेशन करके। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, आप रोड पर खड़े हैं और वहां से आप इनको देख रहे हैं, है ना, फ्रॉम हियर यू आर चेकिंग इट, this angle of elevation is 60, this angle of elevation is 30 degrees. This rod is 100 meters, so if this is x, this is 100 minus x. This is a, this is b, this is c, this is d, this is p. You will say ab is equals to cd is equals to pillars, bd is road. ये गलत क्यों हो गया, बीडी को अगर मैं रोड लिख रहा हूं तो गलत है, बीडी रोड थोड़ा है, बीडी क्या है, रोड विड्थ है, ठीक है। पॉइंट पी क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच एंड डिस्टेंस फ्रॉम वन पिलर equals to x, therefore distance from second pillar is equals to 100 minus x. Now you will say in triangle ABP tan 30 is h upon 100 minus x. In triangle CPD tan 60 is h upon x. तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x रूट 3 इज इक्वल टू h, है ना। ये वाली वैल्यू आप ऊपर डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√3 इज x रूट 3 अपॉन 100 माइनस x. सो यू आर गेटिंग x कितना आ रहा है बेटा आपका, x माइनस दिस इज 3 4, x is 25 meters. So distance from one of the pillar is 25 meters. Understood this? सर पॉइंट, यस सर। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी कैसे हुआ, क्या कह उसमें रहे तो हो? बोला है सर, सर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सबकी, सर वो 60 डिग्री कैसे हुआ सर, वो ऊपर नहीं होना चाहिए 60 डिग्री, 30 डिग्री ऊपर। एक मिनट, मेरे को आपका डायग्राम देखने दो, कहाँ गया। मैंने उल्टा कर दिया। हाँ, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पहले बताओ, पॉइंट पी ऑब्जर्वर तो रोड के बीच में खड़ा है ना, यस सर। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, ये करोगे तो ये डिप्रेशन हो गया ना इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। एलिवेशन मीन्स आप मुंडी ऊपर करके देखोगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, हम मतलब मुंडी ऊपर करके देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, टॉप ऑफ द पिलर को देख रहे हैं, ठीक है। और कहां से देख रहे हैं, पॉइंट ऑन द रोड से देख रहे हैं, ओके सर। ठीक है। एट अ पॉइंट मतलब उस पॉइंट पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ओके सर। ठीक है, वापस रेडी फॉर द डायग्राम। वन मिनट। हाँ जी, चलो डायग्राम बनाओ। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन 7:30 तक है ना क्लास, गुड गुड। थोड़े से और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे बेस्ट है सिर्फ डायग्राम मेकिंग, बाकी बहुत इजी है।
हाँ जी, वेरी गुड प्रणव, सॉरी सचेत। सर मेरा सही है। श्रेया आपने लिखा है बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है एंड लेट इट बी x। देखो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है ना, जब 10 मीटर गिवन है तो हम उसको x क्यों मानेंगे? सर xy मेंशन नहीं किया। हेलो खुशागरा, यस सर। xy मेंशन करो, किसको x दे रहे हो किसको y। यस सर। ठीक है, आर्यन वापस भेजो बेटा। हाँ जी, प्रांतिक 90 डिग्री एंगल शो नहीं किया आपने। हाँ जी श्रेया, वेरी गुड। अदर्स फटाफट। हाँ जी लियांका, वेरी गुड। विजया, y किसको माना है? विजया आपने y गलत लिया बेटा। हाँ जी कुशाग्र, वेरी गुड। यस सर। Humita, okay, just try to make the line straight. Otherwise, it is good, correct. हाँ जी, सात्विक आपने बाई गलत लिया है बेटा। एक्स वाई एज्यूम नहीं किया है। ये कौन है एक्स वाई एज्यूम नहीं किया है? निश्चय एक्स वाई एज्यूम नहीं किया आपने। हाँ जी, सचित ने सॉल्व भी कर लिया है, वेरी गुड। ये कौन है? प्रांतिक, वेरी गुड। ठीक है, इम्प्रेसिव। आई थिंक अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा, है ना? और वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको इश्यूज आए नहीं। ऊर्जा आपने सही किया है, एक्स अज्यूम कर लिया, बट आपको निकालना क्या है? फ्लैग की हाइट, उसको आपने वेरिएबल माना ही नहीं है बेटा। तो यहाँ पर बेटा एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसको आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आप ये डबल के उसमें दिखा सकते हैं ऐसे, है ना, कि ये बिल्डिंग है आपके यहाँ पर, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्रीज, द फ्लैग इज होस्टेड। सो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग का, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 degrees. A flag is hoisted on the top. Angle of elevation for this is 45 degrees. ठीक है, this height is given as 10 meters. This you will assume as x, this you will take it as y. ये 90 डिग्री शो करना है, you know. This you will say let AB is the building, AF is the flag with flag post. ठीक है, पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप? एंड पॉइंट C is the point of observation. ABC। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल यस ABC। सर। हाँ जी, 1030 इज, अब मैं शॉर्टकट पे आ रहा हूँ, है ना। राइटिंग फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं, x, सो x इज 10√3 मीटर्स। दूसरा ट्रायंगल सर FCB। FBC, है ना, प्रेफरेबली 90 डिग्री को बीच में रखा करो, ठीक है। 1045 डिग्रीज इज y plus 10 upon x, so we are getting 1 is equals to y plus 10 upon 10√3. So y is 10√3 minus 1 meters. ठीक है, then the सर closing statement will be there. हाँ जी, सर जो आपने पॉइंट सी लिया उसका पी नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन में गिवन है यस सर। यस सर। p हो गया ये, ओके, माय मिस्टेक। ठीक है, थोड़ी सी क्या करें, मुश्किल फिगर ले लें। रेडी? यस सर। एक पहला ऐसा करते हैं, एक मीडियोकर क्वेश्चन की फिगर लेते हैं और फिर एक टफ क्वेश्चन की फिगर, है ना। टफ क्वेश्चन की फिगर मतलब 2 या 3 का ही ठीक होगी फिगर्स, ठीक है। पहले एक मीडियोकर क्वेश्चन लेते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। चलो जी, ड्रॉ करो। सर डेक क्या होता है? डेक ऑफ अ शिप इज टॉप पार्ट ऑफ द शिप,
है ना, शिप का जो टॉप पार्ट होता है उसको डेक बोलते हैं। So please mention X and Y variables you are going to use. And here I get it's a wrong answer, Rijul. Satvik, very good. आपने एक्स वाई गलत एज्यूम किए हैं, वाई तो दिखाया ही नहीं है आपने। एंड खुशाग्र, यस सर। वाई आपने गलत एज्यूम किया है। देखो आपने एक्स वाई गलत एज्यूम कर लिया ना, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, कुछ भी करते रहो फिर तो। खुशाग्र जरा सोचो बेटा, आपने जिसको वाई एज्यूम किया वो एक्चुअली वैल्यू गिवन है आपको। एक्स वाई, हेलो हिमिता, एक्स वाई नहीं शो किया आपने बेटा, आपने एक्स गलत एज्यूम किया हिमिता, वाई तो दिखाया ही नहीं है। प्लीज हाइपोटेन्यूज को रेयरली भी यूज एज एक्स एंड वाई, ठीक है, इट्स ऑलवेज बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। लियांका, वाई इज मिसिंग एंड हु इज दिस, सचेत, एक्स एंड वाई। अदरवाइज डायग्राम सही है, एक्स एंड वाई मिसिंग है आपका, ठीक है। वेरी गुड, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय प्रांतिक, इम्प्रेसिव। ऊर्जा, वेरी गुड, करेक्ट, इम्प्रेसिव, वेरी गुड ऊर्जा, ठीक है। टू द स्केल नहीं है बट सही है आपका डायग्राम। वाई शो नहीं किया, हाइट भी नहीं दिखाई है 10 मीटर्स। कौन था ये, निश्चय। चलो लेट्स टेक इट, है ना बेटा, सभी के आंसर मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, बट ये तो बिल्कुल ही अलग डायग्राम है भाई। हेलो 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 श्रेया, गड़बड़ कर दिया आपने बेटा, आप ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया आपने। आपने एक बार ऑब्जर्वर को सी पे दिखा दिया, एक बार बी पर दिखा दिया। एंगल तो हमेशा ऑब्जर्वर पे बनेगा, है ना श्रेया। यस आपने सर। जहाँ 60 डिग्री लिखा तो वो ऑब्जर्वर हो गया, तो एक बार ऑब्जर्वर सी पे हो गया, और जहाँ 30 डिग्री लिखा तो एक बार ऑब्जर्वर बी पर चला गया, है ना, वो गड़बड़ है। ओके लेट्स सी हियर, है ना, सभी का सही आ रहा है अभी। करेक्ट 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 करेक्ट।
वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके, हाँ जी, देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा, ये आपका ऑब्जर्वर है ना, ही इज ऑन द शिप। नाउ ही इज ऑब्जर्विंग अ हिल। तो वो जो हिल है, हिल इज वेरी हाई, तो हिल का एक बार बॉटम देख रहा है। अब बॉटम देखने के लिए उसको अपनी आईज जो है वो अपनी मुंडी नीचे घुमानी पड़ेगी, है ना। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन एज 30 डिग्रीज। और वो एक बार हिल को देखने के लिए ऊपर देख रहा है, तो ऊपर देखने के लिए उसको अपनी मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। तो ऑब्जर्वर तो एक ही जगह पर रहेगा ना। क्लियर है यहाँ तक सबको? मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन गलत किया था। हाँ, तो इस शिप को और इस पर्सन को हम ऐसे ड्राइंग करके थोड़ा दिखाएंगे, इनको हम दिखाएंगे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, इस वाटर को भी हम ड्राइंग नहीं करेंगे, इसको भी दिखाएंगे हम स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, नाउ यू विल से लेट ए बी इज द height of ship, where B is the point of observation and CD is the height of hill. ठीक है, नाउ इसको आप पूरा कर लें, ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज प्लस दिस इज गिवन एज 10 meters, सो अपोजिट साइड विल बी 10 meters. फुल हाइट जो पूछा है ना उसी को वेरिएबल अज्यूम करो, मिस्टेक कम होगी। फुल हाइट इज h, therefore this is h minus 10. This is the diagram I was looking. This will be x and thus this will be x. ठीक है, ये डायग्राम था आपका। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, कौन से लेंगे आप? पहला ट्रायंगल कौन सा लेंगे बताओ फटाफट। सर BAC। BAC। in triangle BAC, ठीक है, you will say tan 30 is 10 by x, therefore x is 10 root 3 meter. दूसरा ट्रायंगल सर जहाँ पर हॉराइजन मिलता है उसे हम P ले सकते हैं, और सर फिर ट्राइंगल हो जाएगा BDP। इन ट्रायंगल, DPD। हाँ जी, DPD। ठीक है, tan 60 degrees is h minus 10 upon x. ठीक है, so you have x root 3 is h minus 10. ठीक है, x की वैल्यू गिवन है 10 root 3, so you have 30 is equals to h minus 10. h is equals to 40 meters. अब इसमें देखो फायदा क्या हुआ, जिन स्टूडेंट ने इसको h अज्यूम किया था, ठीक है, देयर इज 1% चांस कि आप हाइट जो है वो आपकी 30 मीटर आई है एंड यू विल एंड अप राइटिंग दैट दस द हाइट ऑफ हिल इज 30 मीटर। ठीक है, आइदर यू बी वेरी केयरफुल और आप जो निकालना है उसी को ही वेरिएबल अज्यूम करके करें, तो सेफ्टी रहेगी उसमें हमारी। ठीक है, देन यू से देयरफॉर, अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम द शिप निकालना है आपको, हाइट ऑफ हिल नहीं निकालना है ना। तो इसमें तो क्वेश्चन था ही नहीं, फिर ये तो हमारा पहले ट्रायंगल में ही हो गया। ये क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं ना, फाइंड हाइट ऑफ हिल। अगर डिस्टेंस फ्रॉम द शिप निकालना था वो हमारा इस सब की जरूरत ही नहीं थी हमें, है ना, वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन से ही काम चल गया था, बस एलिवेशन की तो जरूरत ही नहीं थी उसमें हमें। फाइंड हाइट ऑफ हिल, अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो मुश्किल वाला ले लें डायग्राम। यस सर। मुश्किल वाला ज्यादा मुश्किल है, कर लेते हैं उसको, है ना, टुमारो विल टेक। आज इजी इजी देते हैं थोड़े से। अच्छा टाइम तो हो गया हमारा, चलो लेट्स कंटिन्यू टुमारो। आपके पास ऑलरेडी शीट है, ठीक है,
ग्रुप पर आई हैव फॉरवर्डेड इट. सो ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए मार्क कर लेंगे. ठीक है, इंडिविजुअली सॉल्व करके आप पोस्ट करेंगे, ग्रुप पर इंडिविजुअली पोस्ट करेंगे. If you have some confusion doubt, just send me message or please confirm is the diagram correct. I'll confirm it. सर हमें क्या सेंड करना है? आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रॉपरली डायग्राम बनाकर लेट करके जैसे बोर्ड में करेंगे वैसे सॉल्व करने हैं. और आप ग्रुप पर पोस्ट नहीं करेंगे आंसर, यू विल सेंड मी इंडिविजुअली. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, बट ग्रुप पर जो पीडीएफ पोस्टेड है उसमें से आप कर सकते हैं. आई थिंक ये सेम क्वेश्चन नंबर पे है ना, 24 25. ठीक है, दैट्स फॉर होमवर्क. चलो लेट्स एंड द सेशन हियर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू सर. वेलकम.